पाकिस्तान की मैशत के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर इब्तदाई मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान RSF के तहत $20 करोड़ कर्ज हासिल करेगा। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ मिलेंगे। एलामिया IMF के मुताबिक पाकिस्तान का इक्तसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। कुरम में काबिज अफगान रजीम और फितना खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज का भरपूर जवाब। मुतादिद टैंक और पोस्टें तबाह कर दी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में मुतादिद काबिज तालिबान और फितना खवारिज के कारिंदे हलाक। अफगान पोस्टों पर आग भड़क उठी। पाक फौज ने तालिबान के चलते टैंक को निशाना बनाकर तबाह किया। काबिज अफगान तालिबान लाशें पोस्टों पर छोड़कर फरार। 1 घंटे के दौरान काबिज अफगान तालिबान की चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट तबाह की गई। फितना खवारिज के अहम कमांडर भी हलाक। खोस्त में 5वीं टैंक पोजीशन उड़ा दी गई। तुर्कमान ज़ेई में टॉप पर 6ठा टैंक बुमा अमला तबाह किया गया। पाक फौज ने पुलिसेंट पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारिजी मुल्क नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई के बाद तालिबान करिंदे अपनी एक पोस्ट पर सफेद झंडा लहराकर फरार हो गए। अफगान तालिबान रजीम के साथ सरहद पर कशीदगी का मामला। सेक्रेटरी खारिजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में तैनात गैर मुल्की सिफारती नुमाइंदों को पाक अफगान सरहद की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की जानिब से अमन और इस्तेहकाम के लिए किए गए इकदाम पर तफसीली रोशनी डाली। सेक्रेटरी खारिजा का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहता है, ताहम कौमी सलामती और सरहदी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ ले। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। हल्फ बर्दारी के लिए आज शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हल्फ से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस M अतीक शाह ने की। अदालत ने करार दिया कि अली अमीन गंडापुर ने असेंबली फ्लोर पर कहा कि वो इस्तीफा दे चुके हैं। गवर्नर हल्फ लेकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। अगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर सूबाई असेंबली नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ ले। अली अमीन गंडापुर के मुस्ताफी होने पर सुहेल आफरीदी को सूबाई असेंबली ने नया कायदे ऐवान मुंतखब किया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर वापस पहुंच गए। सुबह हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए इंतजामिया अफसरान के इजलास की सदारत, इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। सुना न्यूज़ से गुफ्तगू करने हुए खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हल्फ नहीं लूंगा, आइन और कानून पर अमल करूंगा। मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका है। अली अमीन गंडापुर को आज 3 बजे मुलाकात के लिए बुलाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हंगामी तौर पर कराची से खुसूसी तैयारे से वापस पहुंचे थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज का फैसला दलेराना है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मेरिट पर फैसला दिया कि अवाम के लिए काम करना है। सुहेल आफरीदी नई उम्मीद के साथ काम का आगाज करेंगे। जुनेद अकबर ने कहा कि हाई कोर्ट ने हमारा हक दे दिया। सियासी जमातों को कहते हैं किसी भी गैर जमहूरी काम का हिस्सा ना बने। कल अपोजिशन के बायकॉट की वजह यह थी कि अपोजिशन एक पेज पर नहीं थी। फैसले के बाद PTI लीडरशिप की वज़ीर आला हाउस आमद सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद दी। नई काबीना के नामों पर मुशावरत। आबिद मजीद से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इजाफी चार्ज वापस। हुकूमत का TLP वाक़े पर जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन। ज़राए के मुताबिक फेक न्यूज़ नेटवर्क्स के मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। मुलव्विस अफराद के खिलाफ NCCI के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। फेक लैब एक्टिव जाली वीडियोस और ऑडियोस की फोरेंसिक जांच जारी। ज़राए के मुताबिक फेक अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। मजहबी जमात के सरबराह के घर पर छापे में बरामदगी की तफसील जारी। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान करोड़ों रुपए नगद और जेवरात बरामद हुए। 14 करोड़ 44 लाख की पाकिस्तानी करेंसी, 25 लाख की गैर मुल्की करेंसी में 50,000 की भारतीय करेंसी भी बरामद हुई। 6 करोड़ 34 लाख से ज्यादा मालियत का सोना भी मिला।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, रियासत ने अब ना झुकने का फैसला कर लिया। जत्थों के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। जिन्होंने ये एहतजाज किया, करवाया और लीड किया, उन सबको भुगतना पड़ेगा। मुज़ाकरात के दौरान मजहबी जमात ने फ़लस्तीन के हवाले से एक भी मुतालिबा नहीं किया। गजा में 2 साल से जारी तोपों और गोला बारूद की घनघरज रुक गई। 20 इसराइली यरगबालियों की रिहाई के बाद गजा से 4 यरगबालियों के ताबूत भी इसराइल पहुंच गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक लाशों की शनाख्त के लिए उन्हें तल अबीब के अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट पहुंचा दिया गया। हमास बाकी 24 लाशें भी वापस करे। इसराइली हुकूमत का मुतालिबा, इसराइली जेलों से 1966 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई मिल गई। गजा से इसराइली फौज के इनखला के बाद खंडर ज़दा गजा से मलबा हटाने का काम जारी। मज़ीद 60 लाशें निकाल ली गई। शुहदा की मजमूई तादाद 67,869 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की बहाली और तामीर नौ के लिए $70 अरब दरकार है। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची सिस्टम खत्म करके डिजिटलाइजेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। 38 टोल प्लाजों पर मोटरवे की तर्ज पर 1 ऐप 1 सिस्टम राइज होगा। 5 बड़ी सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट इश्तराकार की मंजूरी। वज़ीर आला का नई बनने वाली तमाम रोड्स पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। 93 किलोमीटर तवील मुल्तान विहाड़ी रोड को पंजाब की पहली डस्ट फ्री सड़क बना दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एक और इजलास में सब्जियों की कीमतों में कमी और दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। हर दुकान पर निर्खनामे नुमाया तौर पर अवेजा कराने का हुक्म। सिंध का मुकाबला दुनिया से है, किसी और सूबे से नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में रजा रुबानी के नावल की तकरीब से एक खिताब। कहा, पूरे मुल्क को एक होकर दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम नहीं होनी चाहिए। कहीं भी काम हो रहा है और पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है तो हमें फ़ख्र करना चाहिए। खैरपुर स्पेशल इकनॉमिक जोन के बेहतरीन इनाकात पर खराज तहसीन। मजीद कहा कि चीफ जस्टिस के पास अभी भी फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार मौजूद है। आज 11:30 बजे फिर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि आप हमें कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट बनाने का कहें। माजी में चीफ जस्टिस ने खुद फुल कोर्ट तश्कील दिया कि आप चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना सकते हैं जिसमें आईनी बेंच के तमाम जजिस हो। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से 24 जजिस बैठे थे, उनके सामने रूल्स बने। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाने का नहीं। हम बेंचेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर के वकील आबिद जुबैरी ने दलाइल देते हुए कहा कि चीफ जस्टिस के पास अभी भी फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार मौजूद है। आज 11:30 बजे फिर समाअत होगी। सर्द होते मौसम ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलें मजीद बढ़ा दी। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जलालपुर, पीरवाला, डस्का और दीगर इलाकों में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। हुकूमती इमदाद के मुंतजिर, कहते हैं सर्दी आ रही है, हुकूमत जल्द सर्वे करके इमदाद करे। सर्दी आ गई है, कमरे घर नहीं पड़ते पे, बड़ी परेशानी है। इतना कोई शायद या सरकारी कोई बंदा इतना कैसा नहीं देना पिया। अभी गुजारा कर रहे हैं बस वैसे ही खुले सामान के नीचे। हमारे जो मकान थे वो सारे गिर गए हैं, सामान जो सारा था वो बह गया है, लिहाजा वो आए हैं सर्वे करके चले गए हैं, लेकिन हमें कोई इमदाद वगैरह नहीं मिली।